तारीख की रात को, माफ कीजिएगा दिन को, अप्पा राव लंबी छुट्टी के बाद वापस आ गए HCU और उनके स्वागत के लिए स्वाभाविक तौर पर ABVP और BJP समर्थक कर्मचारी, पहले से शिक्षक भी उनके स्वागत के लिए उनके ऑफिस में मौजूद थे। उसके बाद जब पता चला स्टूडेंट्स को कि रोहित का हत्यारा कैंपस वापस आ गया है और कैंपस में अभी तक रोहित एक्ट लागू नहीं हुआ है, इस बात को सुनते ही सारे लोग वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने पहुंच गए और मीडिया में यह खबर आई कि अप्पा राव के वापस आने पर जो स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने तोड़फोड़ कर दी VC कार्यालय में। मैं इस पे आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स ने कोई तोड़फोड़ नहीं की थी। वो लोग जाकर के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करना ही शुरू किए थे कि अंदर से जो लोग बैठे हुए थे अप्पा राव के समर्थक, वो उनके ऊपर हमला बोल दिया। तेलंगाना स्टेट पुलिस को भी पता नहीं कैसे तैयार किया गया था, लेकिन वो भारी संख्या में तैयार थे और ज्यों ही ये तथाकथित क्लैश हुआ, भयानक लाठीचार्ज की गई और ये जो वीडियो है जो जॉइंट एक्शन कमेटी के द्वारा बनाया गया, ये वीडियो रिलीज नहीं हो पाया क्योंकि पहले ही उन्होंने कैंपस का वाईफाई बंद कर दिया था ताकि ये वीडियो मीडिया को ना दिया जा सके। और ABVP समर्थक गुंडे और RSS समर्थक जो लोग वाइस चांसलर ऑफिस में मौजूद थे, उन्होंने जो तोड़फोड़ की उसको जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरों द्वारा तोड़फोड़ बताया गया और इसकी आड़ में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई। लाठीचार्ज की दास्तां ये है, वो ओरिजिनल वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली में भी हम लोग लाठियां खाते रहते हैं, लेकिन उसकी जो हालत है, शायद या तो हम लोग डर करके प्रोटेस्ट में जाना बंद कर देंगे या इतना गुस्सा आएगा कि इस बार तो उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की लेकिन अगले बार जरूर वो लोग तोड़फोड़ कर देंगे। इस तरीके का दर्दनाक वीडियो है। वो स्टूडेंट्स को पकड़ करके 4 पुलिस वाले जैसे बोरे को घसीटते हैं सड़कों पे, उस तरीके से घसीटा गया और पकड़ते हुए महिला पुलिस दिख रही है लड़कियों को, लेकिन पीटते हुए मेल पुलिस दिख रहा है। और बहुत ही दर्दनाक हालत में एक लड़के से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन जो ही मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। फिर लोगों ने कहा कि हॉस्पिटल पब्लिक प्लेस है, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा और हो सकता है कि हॉस्पिटल में पहले से इनके लोग मौजूद हों और हॉस्पिटल को तोड़फोड़ करके वायलेंस को इंस्टिगेट करके ये कहें कि JNU प्रेसिडेंट ने आकर के वायलेंस करवाया है। इसलिए मैं मिलने नहीं गया। एक स्टूडेंट अभी तक ICU में है। इसके अलावे बहुत सारे लोग घायल हैं और छोटी मोटी इंजरी की तो बात ही मत कीजिए कि कितने लोगों को हुआ है। और जिस दिन मैं वहाँ था तो मुझे 25 स्टूडेंट और 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी की खबर मिली थी। जब वहाँ से निकलने लगा तो पता चला कि 39 लोग हैं, लेकिन नंबर महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जॉइंट एक्शन कमेटी का जो टॉप लीडरशिप है, टारगेट करके सारे लोगों को पीटा गया। जब डिटेन करके ले जा रहे थे, गाड़ियों में भी पुलिस के द्वारा पीटा गया उनको। फिर पुलिस इस असमंजस में थी कि इनको जेल भेजें कि नहीं भेजें। अंततः हुक्मरानों ने आदेश दिया होगा कि इनको जेल भेजना है और सारे लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। और इतना करने से उनका मन नहीं भरा, क्योंकि उनको मालूम था कि जब जानकारी लगेगी कि ये सारी चीज़ें हुई है, स्टूडेंट्स के अंदर उबाल आएगा। स्टूडेंटों का हिम्मत तोड़ने के लिए मेस के अंदर
खाना बंद कर दिया गया, बिजली काट दी गई, पानी का सप्लाई रोक दिया गया। और जब छात्रों ने कम्युनिटी किचन बनाने का डिसीजन लिया, उनके सामान छीन लिए गए, तोड़ दिए गए, और जो लोग खाना बना रहे थे उनको भी पीटा गया। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को एक जेल बना दिया गया है। और जेल से भी बुरी हालत है कि क्योंकि कैदियों को कम से कम 2 वक्त का खाना मिलता है, वहाँ स्टूडेंट्स को 2 वक्त का खाना भी नहीं दिया जा रहा है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं डिटेल में ज़्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन हैदराबाद की कुछ रिपोर्टिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मुझे HCU से पहले ही गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था। रोहित की माताजी और उसके भाई से बातचीत हुई। वो लोग उसी दिन 22 तारीख को ही गुंटूर, जहाँ उनका घर है, वहाँ से वो हैदराबाद आ रहे थे। उनके पहुँचने का इंतज़ार किया जा रहा था। फिर वो आए, एक ओल्ड एज होम में मैं रुका था, मुलाकात हुई हमारी और हमने तय किया कि हम साथ चलेंगे। इतने में ओल्ड एज होम के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और ये हुआ कि अगर हम साथ चलेंगे तो हम तीनों को वहीं पे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। हमने तय किया कि हम लोग अलग अलग चलेंगे ताकि किसी एक को गिरफ्तार करे तो दूसरे लोग हम लोग HCU पहुंच पाएँ। और इसी स्ट्रेटजी के तहत हम लोग जब HCU पहुँचे, पहले मैं पहुँचा, वहाँ पर HCU के गेट के अंदर दिन से ही अप्पा राव ने ये घोषणा कर रखी थी कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को कैंपस में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। गेट पे पहुँचने के बाद भारी पुलिस थी और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि पुलिस से भी ज़्यादा खतरनाक कई मायनों में वहाँ का इंटरनल सिक्योरिटी है। मज़ेदार बात यह है कि उसकी भी वर्दी खाकी है और वो लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से स्टूडेंट्स के साथ बर्ताव कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, जब मुझे रोका गया तो मैंने पुलिस से पूछा। पुलिस ने कहा कि तेलंगाना पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो अलाउ नहीं करेगी क्योंकि वाइस चांसलर ने मना कर रखा है। हमने पुलिस, एक ACP था वहाँ पे, उसको पूछा हमने कि अच्छा ये बताइए कि इंटरनल सिक्योरिटी ने मुझे जाने से मना किया है, तो क्या इंटरनल सिक्योरिटी के कहने पे, अप्पा राव के कहने पे ही आपने शिक्षकों की पिटाई की या आपका अपना डिसीजन था? इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसका स्पष्ट मतलब है कि स्टेट पुलिस और अप्पा राव की मिली भगत से ये सारी चीज़ें की गई है। जब होम मिनिस्टर से बात की गई तो होम मिनिस्टर ने कहा कि हमने पुलिस को किसी तरीके का क्रैकडाउन का कोई आदेश नहीं दिया था। जो लोग इसमें, जो ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, आप सबको पता है कि पुलिस का जो ऑफिसर होता है वो सीधे होम मिनिस्टर से गवर्न होता है। उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन पता नहीं कितनी कार्रवाई होगी, ये जानकारी नहीं है। और तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि दूसरे रास्ते से हम आपको बाइक पे बिठा करके ले चलते हैं, लेकिन उनके साथ जो JSC के लोग थे उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरे तरीके से जाना ठीक नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी इधर उधर तितर बितर हैं कैंपस के अंदर। जिस तरीके से हम लोगों ने ये आज़ादी चौक बनाया है, उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास वेलीवाड़ा बना रखा है। उस वेलीवाड़े के पास लोग तो जमा थे, लेकिन उनका ये असेसमेंट था कि बाहर से लोग बुलाए गए हैं और पेट्रोल बम और एसिड की बोतलें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह पे पाया है। लोगों का यही मानना था कि अगर दूसरे तरीके से कैंपस में घुसा गया तो ये संगठित हमला करेंगे। और इस हमले में सबसे दुखद पक्ष ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब ने एक कर्मचारियों के सेक्शन को ये कह करके डराया कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं देंगे, तुम्हारा वेतन रोक देंगे, उसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी किया गया है। HCU और JNU का कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि वहाँ रोहित को
अपनी जान देनी पड़ी, तब जा करके ये मुद्दा बना है और हमको तो जेल ले जा करके छोड़ दिया। कंपैरिजन ये नहीं हो सकता क्योंकि आप यहाँ आज़ादी चौक पे खड़े होकर अपनी बात को रख पाते हैं, लेकिन ऐसा एचसीयू में कर पाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे मेस को नहीं बंद किया जा सका, लेकिन वहाँ मेस बंद किया गया और एक सेक्शन को, उसमें टीचर भी हैं और कर्मचारी भी हैं और छात्रों में ऑब्वियसली एबीवीपी के लोग हैं, उनको मिला करके कैंपस को 2 टुकड़े में बांटने की कोशिश की गई है। अच्छी बात यह है कि न्याय के पक्ष में ज़्यादा लोग खड़े हैं और अन्याय के साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए तमाम कोशिशों के बावजूद लोग बेलीवारा पे डटे हुए हैं, खाना बनाना भी शुरू किया है और जेसी के मेंबरों का मानना है कि वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हम कैंपस में सामान्य स्थिति बहाल करेंगे और इस अप्पा राव को इस कैंपस के अंदर वाइस चांसलर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये कमिटमेंट जेसी के लोगों का है। जिस दिन 23 तारीख को रोहित की मां से मिलने के बाद हम लोग जब एचसीयू गए, एचसीयू से थोड़ा दूर आगे ही गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। उसके बाद हमने तय किया कि एक मीटिंग तो करेंगे, अगर मीटिंग नहीं होगी तो फिर इसका गलत असर जो है स्टूडेंट मूवमेंट पे पड़ेगा। इस बात को देखते हुए जेसी के लोगों से बात हुई, जेसी के लोग बाहर आए और उस मीटिंग में शामिल हुए। वो मीटिंग था कमिटी टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इस कमिटी के द्वारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर वो मीटिंग हुई, जस्टिस फॉर रोहित वेमुला के लिए। उस मीटिंग में जेसी के मेंबरों ने अपनी बात रखी और वहीं पे हमने जो इरोम शर्मिला फेलोशिप मिला था रोहित के लिए, वो उनको हैंडओवर किया, उसकी घोषणा की। जेसी के मेंबरों ने साफ साफ ये बात कहा और ये बात यहाँ भी होनी ज़रूरी है कि एक कोशिश की जा रही है एचसीयू और जेएनयू का कंपैरिजन करके। जिस तरीके से एचसीयू को 2 हिस्से में बांटा गया है, इस देश के स्टूडेंट मूवमेंट को 2 हिस्से में बांटने की। इसीलिए हम यहाँ से खड़ा होकर के ये कहना चाहते हैं कि ये कोशिश सरकार की नाकाम होगी, उनके जो एजेंट हैं उनकी ये कोशिश नाकाम होगी, क्योंकि स्टैंड विद जेएनयू की लड़ाई जस्टिस फॉर रोहित वेमुला की लड़ाई का एक्सटेंशन है। इसीलिए स्टैंड विद जेएनयू अब बोला जाएगा जेएनयू स्टैंड्स विद एचसीयू, और हम इस लड़ाई को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जेएसी के मेंबरों से बातचीत हुई और उन्होंने इस बात पे सहमति दिखाई और उसको एक बेहतर प्रपोजल माना कि हम दिल्ली जेएसी के लोग और हैदराबाद जेएसी के लोग मिलकर के इसी महीने के आखिर में अलीगढ़ जाएंगे और वहां पर जो माइनॉरिटी स्टेटस छीनने की कोशिश की जा रही है उस लड़ाई के साथ खड़े होंगे। ये समय बहुत गंभीर समय है, इसीलिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि किसी एक संगठन, किसी 2 संगठन या किसी 5 संगठन के चाहने से यूनिटी नहीं इमर्ज की है। इस देश के अंदर जो खतरा है, उस खतरे को जो लोग समझ रहे हैं, उनकी जो समझदारी है, और खास करके ये समझदारी जो स्टूडेंट्स के अंदर पैदा हुई है, जो पॉलिटिकली वाइब्रेंट हैं, जो समझते हैं कि राजनीति का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उन लोगों की समझदारी की वजह से यह एकता सुनिश्चित हुई है। इस एकता को हमको बना करके रखना है, चाहे कितना भी कोशिश किया जाए, इस एकता को हम नहीं तोड़ेंगे। याद कीजिए, सरकार ने बार बार कोशिश की एक इशू के बरक्स दूसरे इशू को खड़ा करके पहले इशू को भुला दिया जाए। ये लड़ाई भुला देने वालों और याद करने वालों की लड़ाई है। इसीलिए हम कहते हैं कि रोहित भी जिंदा है, बाबा साहब भी जिंदा है, अखलाक भी जिंदा है, तुम भी जिंदा हो, हम भी जिंदा है, और हम सामाजिक न्याय की लॉ को जिंदा रखेंगे और उसे जलाएंगे। जो लोग इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम कह देना चाहते हैं
कि आप छुपकर चाहे हमारे समूह में शामिल हो या खुलकर उनके समूह में शामिल हो, आपको पहचानने में हमको देर नहीं लगेगी। हम सूंघ लेंगे आपको और हम आपको कह देना चाहते हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन इस बार तुम्हारी किसी भी साजिश में हम फंसने वाले नहीं हैं। और जो लड़ाई रोहित वेमुला ने छेड़ा है, जो लड़ाई हमने ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट के दौरान छेड़ा है, जो लड़ाई हमने तमाम कैंपसेस की ऑटोनॉमी को लेकर के छेड़ा है, उस लड़ाई को हम एकजुट तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और इस लड़ाई का लॉजिकल कल्मिनेशन इस देश के अंदर कम्युनल फासिज्म को डिफीट करना है। इस देश के अंदर जो कास्टिस्ट फोर्सेज हैं उनको डिफीट करने की लड़ाई है। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि हैदराबाद की स्थिति दिल्ली की स्थिति से बहुत अलग नहीं है। कैंपस के अंदर जो स्टूडेंट हैं इस बात को बहुत बखूबी समझते हैं कि कैंपस के भीतर क्या चल रहा है, लेकिन बाहर जो लोग होते हैं कैंपस से, उनका ओपिनियन मीडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। और मीडिया का एक खास हिस्सा जिस तरीके से जेएनयू को लेकर के हिंदी मीडिया और एक आध अंग्रेजी चैनलों ने एक गलत ओपिनियन बनाया, उसी तरीके से तेलुगु मीडिया जो सीधे सीधे बीजेपी का चैनल है, वो इस तरीके का नैरेटिव तैयार करने का कोशिश किया। शुरू में ये रिपोर्टिंग मैं आपको करना चाहता हूं कि जेएनयू के लोग जानबूझ करके अपने इशू को इस तरीके से उठा रहे हैं ताकि रोहित को न्याय नहीं मिल पाए। अभी जब जेएनयू के लोग ये तय किए हैं कि हम रोहित की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम रोहित के न्याय को लेकर के ही लड़ रहे थे जब हमारे ऊपर ये क्रैकडाउन हुआ, तब उनका नैरेटिव ये है कि जेएनयू के लोग दिल्ली से चलकर हैदराबाद आकर हैदराबाद का माहौल खराब करना चाहते हैं, एचसीयू का माहौल खराब करना चाहते हैं। इस तरह का डिबेट तेलुगु मीडिया के अंदर चलाया गया। हम बस एक बात कहना चाहते हैं, यहां से चाहे ये आजादी चौक हो चाहे एचसीयू से, कि आप इस देश के अंदर जो लड़ाई है छात्रों की, वो लड़ाई है कि सबको शिक्षा दिया जाए, सबको वजीफा दिया जाए, और कैंपस के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको बंद किया जाए, और जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसे किसी भी तरीके से हम छीनने नहीं देंगे। इस बात को वो डाइल्यूट करने के लिए हमेशा एक नई नई चाल चलते रहते हैं। मीडिया के एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप राहुल गांधी के कहने पे यहाँ आए हैं। हमने कहा कि हमारे आंदोलन के कहने पे राहुल गांधी हमारे बीच आते हैं, हम किसी के कहने पे कहीं नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मिलने क्यों गए? हमने कहा हम तमाम लोगों से मिल रहे हैं जो हमारे सवाल को आज अपना सवाल बताकर हमारा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की चाकरी नहीं करना चाहते हैं। हमारा कमिटमेंट इस देश के अंदर शिक्षा को बचाने को लेकर है, हमारा कमिटमेंट इस देश के अंदर स्टूडेंट मूवमेंट को बचाने को लेकर है। और आप जो ये राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, आप जो ये कहना चाहते हैं कि एनडीए के खिलाफ छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी के खिलाफ छात्र का इस्तेमाल नहीं हो सकता। छात्र का इस्तेमाल कभी अगर हुआ है इतिहास में तो समाज में न्याय के लिए हुआ है, बराबरी के लिए हुआ है। और याद कीजिए वो जमाना जब देश के अंदर विधवा विवाह की शुरुआत हुई, तो वह कौन सा लड़का था जिसने कहा कि मेरी बहन शादी करेगी? वो एक विद्यार्थी था। वो कौन सी छात्र थी, महिला, जिसने कहा कि मैं स्टूडेंट बनूंगी और दूसरे महिलाओं को पढ़ाऊंगी? मैं सावित्रीबाई फुले की बात कर रहा हूं। दोस्तों, हमारी लड़ाई सही को सही और गलत को गलत कहने की लड़ाई है, और कुछ लोग राजनीतिक खेमेबाजी में इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहते हैं। हम उनको कहना चाहते हैं कि आपकी डराने की तमाम कोशिश नाकाम होगी। जब हैदराबाद में जेएसी के साथी जो ही अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन से थे, वो अपनी बात को बोलकर बैठे, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो एक आदमी ने जूता फेंका।
हमने कहा दूसरा भी फेंक दो, किसी का काम आ जाएगा, क्योंकि हम आपके जूते से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पैर में जूता नहीं है। इसीलिए, और वो व्यक्ति बड़ा मजेदार था। वो व्यक्ति बहुत हट्टा कट्टा मोटा सा था और वो प्रेसिडेंट था गौ रक्षा समिति का। हमने कहा कल तक देशद्रोही बोल करके जूता फेंक रहे थे, आज गाय भक्ति के नाम पे जूता फेंकने आए हैं क्या? ये माजरा क्या है? देखते देखते लोगों को बात समझ में आ गई कि भाई साहब, मोदी भक्ति और देशभक्ति में फर्क होता है। ये जूता फेंकने वाले लोग देशभक्त नहीं हैं, मोदी भक्त हैं। अपना फोटो कैमरा में खिंचवाकर 7 रेस कोर्स पहुंचाना चाहते हैं कि कहीं इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार लग जाए। हमने कहा कि इनको कुछ मत कहिए। गांधी जी तो कहते थे कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो। ये थप्पड़ नहीं मारा है, जूता मारा है, तो एक जूता मारा हम कहें दूसरा भी दे दो। इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहाँ माने। जूते की बात होती तो समझ में आती। पत्थर भी चलाया, इतने से बात नहीं मानी गई। विजयवाड़ा में भी एक कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि तेलंगाना अलग होने के बाद लोगों ने कहा कि एक राज्य में जाकर दूसरे राज्य में जाना ठीक नहीं है। हमने कहा हम पूरे देश जाने को तैयार नहीं हैं, ये तो आंध्रा और तेलंगाना की बात है। तो हम आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा पहुंचे। मजेदार बात यह है कि वहां बीजेपी की महिला मोर्चा के लोग जो हैं वो काले झंडे लेकर खड़ी थी। हमने कहा इनको देख करके मुझे तरस आता है। तरस इसलिए आता है कि शायद इनको जानकारी नहीं है कि इनका मोहन भागवत बोला है कि इनको घर से नहीं निकलना चाहिए। ये घर से नहीं निकलेंगी तो काला झंडा कैसे दिखाएंगी, कैसे विरोध करेंगी ये हमारा। ये दुखद स्थिति है। बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है, बात इस समाज के अंदर जितने भी तरह की आइडेंटिटी है, तमाम आइडेंटिटी को बांटकर आरएसएस अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। बताइए, इस बांटने की राजनीति के खिलाफ अगर हम एकजुट नहीं हुए तो कैसे इस लड़ाई को हम जीतेंगे, कैसे हम संविधान को बचाएंगे, कैसे हम लोकतंत्र को बचाएंगे और कैसे समाज के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित करेंगे। ये चुनौती है हमारे सामने। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या होना संभव है और होना भी चाहिए, कंपटीशन भी होना संभव है, ये भी ठीक बात है, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और सरकार ने दिखा दिया कि जेएनयू में 3 लोगों को पकड़ा है, एचसीयू में दर्जनों लोगों को पकड़ लिया। जेएनयू को क्रैकडाउन करना चाहते थे, जेएनयू को क्रैकडाउन कर नहीं पाए, लेकिन एचसीयू को क्रैकडाउन कर दिया है। क्लासेस बंद हैं, क्लास नहीं चल रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि वहां भी सेमेस्टर सिस्टम है और ये सेमेस्टर का एंड होने वाला है अप्रैल के शुरुआत में। यही हालत अलीगढ़ की है। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना है और उससे पहले उसके और क्यों इन विद्यार्थियों के साथ पूरा देश लामबंद हो रहा है, इस बात से ये घबरा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि तमाम तरीके की कोशिश की जा रही है। एक टीचर है तथागत सर एचसीयू के, वो इस आंदोलन में पूरी तरीके से हमारे साथ हैं, जैसे हमारे टीचर भी हमारे साथ थे। उनको न सिर्फ पीटा गया, उनको जेल भी भेजा गया। ये स्थिति पैदा की गई है वहां पे। और ऐसे माहौल में हम तमाम लोग जो कर सकते हैं वो यही है कि एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ें। और आज दिल्ली के जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें यह तय हुआ कि 30 तारीख को प्रेसिडेंट हाउस पे मार्च किया जाएगा, क्योंकि प्राइमरी तौर पे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का मामला है और राष्ट्रपति उसके प्रमुख होते हैं कहने को। तो वहां पे मार्च करना तय किया गया है। मैं उस मीटिंग में जा नहीं पाया, मैं यहाँ ही बहुत मुश्किल से दवाई खा के आया हूँ। लेकिन मैं एचसीयू से आते हुए ये बात बार बार सोच रहा था कि एक व्यक्ति को रोका जा सकता है एचसीयू घुसने से। अगर पूरे देश से विद्यार्थी
चलो दिल्ली की बजाय इस बार चलो एसयू का नारा दें तो क्या क्या मंजर होगा, जरा इस पर सोचना चाहिए। हालांकि कार्यक्रम तय हो गया है और जब हम यूनाइटेड होने की बात कर रहे हैं तो कोई अलग से हम निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन उस कार्यक्रम के बाद अभी लड़ाई बहुत लंबी है। मेरे ख्याल से ये लंबी चलने वाली है, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ स्टैंड विद जेएनयू और स्टैंड विद एचसीयू तक नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए रोहित एक्ट को लागू करवाने की लड़ाई है। इसलिए 1 मार्च 2 मार्च से ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। आने वाले समय में हमें चलो हैदराबाद का कॉल लेना चाहिए, चलो एचसीयू का कॉल लेना चाहिए। हम बाकी जो जेएससी के लोग हैं, दूसरे शहरों में जो बना है, उससे भी जेएनयू एचसीयू के बिहाफ पे बात करेंगे। और साथ ही साथ जो और 2 कार्यक्रम जेएनयू में तय हुए हैं, कल तेलंगाना भवन पे 1 मार्च रखा गया है, एक प्रोटेस्ट डेमो रखा गया है बापसा के द्वारा। मैं जेएनयू एचसीयू की तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं और आप सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि कल के भी इस प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल होइए, क्योंकि आप लोगों ने ये साबित किया है कि कोई आपको नेतृत्व नहीं दे सकता, आप खुद अपना नेतृत्व करने वाले लोग हैं। कल उस मार्च में पहुंचिए, उस प्रोटेस्ट डेमो में आइए। गंगा ढाबा से ये डेमो के लिए लोग बस से निकलेंगे। उसके बाद 28 तारीख को जेएनयू एचसीयू ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर मास डेपुटेशन का कॉल दिया गया है। आप तमाम साथियों से अपील है कि स्टूडेंट यूनियन के इस कॉल में भी शामिल हो और एक मास डेपुटेशन हम दें कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है इस देश के अंदर, जहां मेस बंद किया जा रहा है, जहां लोगों को उठा उठा कर जेल में डाला जा रहा है, जहां इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है जैसे यूनिवर्सिटी बॉर्डर के अंदर नहीं, यूनिवर्सिटी बॉर्डर के उस तरफ हो, इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। और नरेशन हर जगह सेम है, नेशनल और एंटी नेशनल। हमको लगता है कि जब कोई आपको एंटी नेशनल कहे तो आप सुनिए एंटी मोदी, क्योंकि ये जो अपने आप को नेशनलिस्ट लोग हैं, दरअसल ये मोदिस्ट लोग हैं। इसीलिए हमने हैदराबाद में कहा कि भाई साहब ये हिंदुस्तान है, मोदिस्तान नहीं है। इसीलिए जो लोग हिंदुस्तान को मोदिस्तान बनाना चाहते हैं वो थोड़ा संभल जाएं, क्योंकि आपके पास मीडिया है, झूठ है, डॉक्टर्ड वीडियो है, हमारे पास हमारी यूनिटी है। तो अंतिम अपील यही है कि आप इस यूनिटी को बनाए रखिए। हम लगातार अलग अलग जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों से संपर्क में हैं। अलीगढ़ जाना लगभग तय हो चुका है। अगला कार्यक्रम हम लोग अलीगढ़ के लिए जाएंगे और वही जो एक सवाल है कि ऑप्रेस्ड की यूनिटी ही ऑप्रेसर को हरा सकती है, इसी यूनिटी की अपील के साथ, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एकता जिंदाबाद।